कोर्स में कोई एक चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, एनीथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट पूरे कोर्स के अंदर, या कोई आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई हो तो आप कोई बताना चाहें? वो हमें है माइक? अच्छा वो है नहीं, अच्छा वो वहाँ रखा हुआ स्पीकर। यस, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द बेस्ट थिंग जो आपको लगा हो पूरे कोर्स में? हाँ यस, अब नाम बता सकते हैं आप? नहीं होगा इसमें, वहीं रखा है। हाँ विनीत प्रभु। हाँ पहले तो मैं फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा जाना ओके, संस्था चालू करी ये पर जब आप लोग उससे मतलब वो डेप्थ और तो उससे ना समर्पण थोड़ा बढ़ेगा। ओके दैट्स ग्रेट कि आपका और समर्पण, आपको और श्रद्धा डेवलप होगी कि मैं एक सही जगह पर हूँ, तो आपका और समर्पण बढ़ गया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और यस ज्योति माता जी। तो जी पहले तो इस्कॉन में जैसे कि हमारा विश्वास था, लेकिन थोड़े बहुत डाउट्स कभी हम जैसे यूट्यूब पे या लोगों से सुनते थे, हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को। वो इस क्लास में आने के बाद हमें पता चला हम किस संस्था से जुड़े हैं, और अगर अभी भी हमें कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम स्टक ऑफ हो गए हैं कहीं पर, अगर हमें कोई यस हमें उसका सॉल्यूशन वी हैव द स्ट्रक्चर टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। टू कई बारी लोगों को लगता है बस यहाँ पे तो भाई कोई सुनने वाला नहीं है, जो होगा वो तो होगा ही होगा। तो वी हैव अ सिस्टम कि हम अगर कोई हमें किसी तरह की कोई दुविधा है, कुछ है, तो हम उसका, हमें एक स्ट्रक्चर देख के कॉन्फिडेंस आया है। और कोई चीज़? यस डॉक्टर वेद गुरु के बारे में पहले इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। आपको टेक करके और गुरु का गुरु की जगह क्या है हमारे जीवन में और हमारे जिंदगी में, वो काफी थे। ओके तो गुरु तत्व के बारे में हमें पता लगा कि गुरु की क्या पोजीशन है और गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है। यस सूर्य, किसका नाम? हाँ सूर्य नारायण। जी पहले ये जानकारी है कि जो मतलब गुरु और शिष्य में क्या मतलब है, इतना ये भाव है, लेकिन आप जब ये हमें बताए हैं तभी ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं गुरु सर्वश्रेष्ठ है और मतलब उनके शरण के बाद कोई दूसरा कल्याण नहीं है। कि गुरु के शेल्टर में जाके व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है, कि गुरु के संरक्षण में जाके भक्ति में आगे और एडवांस हो सकता है। और यहाँ पे ये समझ हाँ ओके ओह दैट्स ग्रेट। डेली हरी वो जाए वंडरफुल। और यस दीपक। शिक्षा को दीक्षा को एग्जैक्टली क्या रोल है हमारे लाइफ में, वो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बस द बेसिक स्ट्रक्चर बहुत था, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या रोल है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का हमारे जीवन में? शिक्षा गुरु सिर्फ फ्रीक्वेंटली मिल सकता है, दीक्षा गुरु को उतना फ्रीक्वेंटली ना मिल पाए, बट यस उसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। हाँ शिक्षा गुरु पर्सनली ट्रेन कर सकते हैं, हमें हमारे कान पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं तुम गलत हो, है ना, कि ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु जनरली इस्कॉन में इतने बिजी होने के बाद, इतने सारे उनके डिसाइपल्स हैं, वो काम वो नहीं कर पाएंगे, तो दे हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स जिनके द्वारा वो ये काम कर सकते हैं। हाँ ये मत हाँ वेरी नाइस कि हमें ये हो गया है कि हमें श्रद्धा हो गई कि केवल हमें इस्कॉन के अंतर्गत ही शिक्षा और है ना, हमें यहीं ले और कहीं बाहर का ना सुने। कभी कभी ऐसा रहता है मन में। और कोई? भगवान का तत्व हमें समझ आया कि भगवान कौन है। भगवान 6 ऐश्वर्य पूर्ण जो हैं, जो शास्त्र में बताए गए। यस निमिता माता जी। जब से आपने बताया कि योगा के सभी बोल रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, जब से मैंने बहुत अच्छे से किया।
अरे वो जाए। लास्ट कोई और कोई बोलना चाहे? बस हाँ गौतम प्रभु। तो मुझे जो आईटीसी कोर्स कर जो मुझे उस बात का अनुभूति हुई कि सीरियस जो फालतू हमारे लिए कितना सीरियस है कि हम भक्ति करें। हमने इतना जो आईटीसी कोर्स और इतने सारे बुक्स दे, पहले इतना पता नहीं था, वो पता चलने वाला था। हमारे पास इतना सारा है कि बाहर को सुनने का टाइम मिलेगा ही नहीं बिल्कुल, अगर हम इसे सही करते रहे तो श्रवण करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हमने इसको सही से कर लिया तो इससे क्या ना बहुत दृढ़ होती है। अगर पुरानी किताब पढ़ते तो ये समझ आया लगातार हम पढ़ते तो बहुत भक्ति दृढ़ हो जाती है हमारी। वेरी नाइस कि किताबें प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगी तो बाहर से तो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये आईटीसी कोर्स किया। अब नाउ द सेकंड थिंग कम्स इज कि अब आप दीक्षा प्रोसेस में जाना चाहोगे, है कि नहीं? आपने किया किस लिए कि आगे आप क्या लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? दीक्षा लेना चाहते हैं कि आप सब लोग एक प्रमाणिक गुरु, एक संस्था से जुड़ना चाहते हैं ताकि हम उनको शरणागत हो सके। सही बात है कि नहीं? तो आप में से कितने लोगों ने डिसाइड किया है अभी तक कि आप किन से लेंगे? ऐसा किसी ने डिसाइड कर लिया आप लोगों ने कि आप किन से दीक्षा लेना चाह रहे हैं? आपने डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने भी डिसाइड कर लिया, आप लोगों ने भी डिसाइड कर लिया। तो क्या आप कैसे आपने डिसाइड किया उनको कि आप इन्हीं गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ अच्छा, आपका ये भाषा मैच हो गई तो आपको लगा कि ये सही है जिनके हम श्रवण कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। और तो आप उनके डेली लेक्चर सुनना शुरू किया। और कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने? हाँ सूर्य नारायण। तो देखिए, कोई भी गुरु सेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना? तो हमने कुछ क्राइटेरिया बताए थे आप लोगों को, किस बेसिस पे आपको दीक्षा का लेना चाहिए। किसी को याद है हमने क्या बताया था कि अगर आप कोई भी गुरु चुनना चाह रहे हैं तो क्या आपको देखना चाहिए? है वो तो चलो हो गया, वो सब परंपरा से ही है, सारे इस्कॉन के गुरु परंपरा से ही हैं। अब उन गुरुओं में कैसे चूज करें कि किस गुरु से मैं दीक्षा लेना चाहिए? यस भावना। यस, अवेलेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी मतलब होता है कि दो चीज देखना चाहिए। सबसे पहले तो श्रवण, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? श्रवण, कि आप उनको सुन के आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको गुरु को श्रवण ही करना है ना। तो ये चीज सबसे पहले देखना चाहिए, है ना, कि आप क्या उनको श्रवण कर पा रहे हो, श्रवण करके आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ऐसे कम से कम जो हमारे ऐसे गुरु जो कि एसेसेबल हो, एसेसेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? है मिलना आसान हो। हाँ, इनको कि आप उनको देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जाके बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए, है ना, कि महाराज हैं, जैसे अगर वो उनका बेस ही वृंदावन है, जैसे आप बहुत कॉमन बात बताते हैं, जैसे अभी जो दिल्ली एनसीआर में परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज जी के जाने के बाद तो भक्ति
हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, है ना, जो महाराज के शिष्य हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी बात क्या, वृंदावन में बेस है दोनों का, दोनों वृंदावन में रहते हैं और बहुत ट्रैवलिंग करते रहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो जब भी वो कभी आएंगे तो उनसे मिलना क्या होगा, अब जैसे आप लोग आए थे मिलने, कितने लोग आए थे अभी जब हमने बुलाया भी था, आए थे ना सब लोग। तो उसी तरीके से तो ये कि आप उनको कोई नहीं, उनको आप श्रवण करना शुरू कर दीजिए। जिनको भी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनसे भी आप सोच रहे हैं कि हम दीक्षा लेंगे, तो जो आपके आसान हो, जिनसे आप मिल सकते हो, जिनको देख सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, उन गुरुओं का क्या करना शुरू कर दीजिए, श्रवण करना शुरू कर दीजिए। उनके लेक्चर सुनिए डेली बेसिस पे। गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि यही अगर आप आईडी से भी खोलेंगे गुरु का चुनाव कैसे किया जाए, तो उनका फिर क्या होता है, जब आप श्रवण करना शुरू करेंगे, अगर हमने फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को इन्हीं गुरु से लेनी है, तो वो क्या बोलेंगे, फिर अपना शेल्टर फॉर्म भरवाते हैं, अपना आश्रय फॉर्म, कि हम अब इन गुरुओं से क्या करेंगे, दीक्षा लेना चाहते। तो मैंने इनका आश्रय ले लिया। फिर वो गुरु के जो डिसाइपल्स होते हैं, जो उनका दीक्षा ऑफिस होता है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भैया अब ये लोग हैं जो आपसे लेना चाह रहे हैं। तो फिर महाराज जब दीक्षा देंगे तो फिर वो जब आपको बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे कि आप आके दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अभी हम पंजाई बाग के, क्योंकि आप सारे पंजाई बाग के ही भक्त हैं, तो पंजाई बाग के कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये करते हैं कि जो भी गुरु दीक्षा देते हैं, हम बोलते हैं कि आप इधर उधर मत जाओ, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, हम महाराज को यहीं बुला के यहीं दीक्षा कराएंगे। नहीं, इसमें थाली जाने वाली बात नहीं है, ऐसे ही होता है। पहले भी परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज का भी यही सिस्टम था कि जिस मंदिर का उसको वही दीक्षा दी जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, जो पंजाई बाग से कनेक्टेड डिवोटीज है, रोहिणी में है और बहादुरगढ़ में, सारे ब्रह्मचारी जो प्रेसिडेंट्स हैं सारे वो यहीं पंजाई बाग से गए हैं। तो हम तीनों कंबाइन कर लेते थे हमेशा। पिछली बार 2020 में भी ऐसे ही हुआ था, रोहिणी में दीक्षा हुई थी, 2016 में भी वही हुई थी, फिर 2022 में भी वही हुई थी रोहिणी में। उसमें बहादुरगढ़ के भक्त भी आ गए थे, रोहिणी के भक्त भी थे और पंजाई बाग के भक्त भी थे। तो अभी भी हम यही करने वाले हैं कि हमने महाराज से हमने बात किया हुआ है, करीबन कार्तिक के आसपास दोनों महाराज से, परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, क्योंकि उनको तो हम बोल सकते हैं। और कई लोग हैं जो परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज से एस्पायर कर रहे हैं, तो फिर वो उन लोगों को फिर हम बोल देते हैं कि आप क्या करो, जहाँ महाराज दीक्षा दे रहे हैं, जैसे जननी महाराज वृंदावन में दीक्षा देते हैं, तो फिर आप वहाँ जाके ले लीजिए उनसे, है ना। या कोई और, जैसे एक डिवोटी से परम पूजनीय इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज से एस्पायर कर रहे थे, तो उन्होंने भी, महाराज ने गोवर्धन में दीक्षा दिया, तो उन्होंने वहाँ जाके उनसे दीक्षा ले लिया। क्योंकि हम एक दो लोगों के लिए महाराज को नहीं बुला सकते, लेकिन जब हम इन दोनों महाराज को बुलाएंगे तो दिल्ली आंसर में वी आर होपिंग, जैसे अगर भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज देंगे तो कम से कम दिल्ली एनसीआर के अंदर 300-400 लोग तो होंगे जो हमारे मतलब तीनों मंदिरों से कनेक्टेड, जो कि महाराज से लेना चाह रहे होंगे, और करीबन उतने ही या उससे आधे परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज से भी लेना चाह रहे होंगे, है ना। तो ताकि डिवोटीज को तो घूमना ना पड़े, सबकी एक साथ ही हो जाए और एक ही जगह पे हो जाए। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप क्या करें, उनसे श्रवण करना रेगुलरली चालू कर दें। यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब होता क्या था कि पंजाई बाग में कि जब दीक्षा होती थी, भाई होता क्या था, 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन आती है, एक हफ्ते पहले इंफॉर्मेशन आएगी दीक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है ना। और क्या होता था कि सब डिवोटीज अब इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते थे कि भाई अब हमारा इंटरव्यू लो। पहले प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेता था, अब एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रेसिडेंट को इतना टाइम देना पड़ता था, मतलब प्रैक्टिकली 2-2 व्यक्ति के ऊपर कभी कभी आधा दिन लग जाता था कभी कभी, इतना कि उनसे सब कुछ पूछना क्या है क्या नहीं, एक सारी इंफॉर्मेशन लेनी, इतना बड़ा टीडियस टास्क हो जाता था कभी कभी। और फिर क्या होता था, जब इतने सारे लोग आगे, मान लो अगर जिनको दीक्षा दिलानी है, तो फिर क्या होता था, धक्का पेले में काम होता था। चलो जी चलो हो गया, ठीक है, अगली बार देख लेंगे, करा दो दीक्षा इनकी, करा दो, फिर बाद में देख लेंगे और देख लेंगे। ढंग से इंटरव्यू हो नहीं पाते थे। गेटिंग दिस पॉइंट? तो फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि भाई हम इतनी जल्दी क्यों मचाएं, है ना, इतना जल्दी क्यों करें। अगर जो लोग रेडी हैं, जिनको दीक्षा लेनी ही है, उनका इंटरव्यू पहले ले लें। उनको जो दीक्षा में पूछते हैं, जो सारी चीज़ें पूछते हैं, वो हमने एक फॉर्म बना दिया। उस फॉर्म के अंदर सारी वो चीज़ें जो एक प्रेसिडेंट पूछता है,
तो जब आप वो फॉर्म भर देंगे तो हम प्रेसिडेंट क्या करता था कि फिर वो उसमें जो चीज़ें दिखती थी कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है तो वो पूछ लेते थे खाली कि भाई ये इसमें क्या दिक्कत है, इसमें नहीं है। तो फिर भी प्रेसिडेंट का एक एक व्यक्ति के ऊपर आधा पौना घंटा जा रहा था कि भाई उसको पूछना, सब कुछ करना। और अगर मान लो ऐसे मंदिर के अंदर प्रचार जैसे बढ़ता जा रहा है कि मान लो एक साथ 200 लोग आ गए, कितना टाइम चला गया बताओ। अगर एक व्यक्ति पे भी मान लो आधा घंटा मिनिमम गया, आधा घंटा इंटू 200 कितना हो गया है? 100 घंटे कम से कम। 100 घंटे का मतलब अगर वो दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में भी काम करेगा तो कम से कम कितना हो गया? 13-14 दिन हो गया जो उसको करना पड़ेगा, जबकि वो पूरा 8 घंटे सिर्फ इंटरव्यू ले रहा और कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं। तो हमने उसको भी और इजी बनाने के लिए उसको और कि वी हैव मोर टाइम फॉर प्रचार एंड मैनी अदर थिंग्स, तो हम लोगों ने क्या बनाया, मंदिर के अंदर एक इनिशिएशन ऑफिस बनाया है। इनिशिएशन ऑफिस का मतलब क्या है कि जो आप लोग फॉर्म भरोगे, जो क्वेश्चंस हम जो जनरली पूछे जाते हैं वो आपने ऑलरेडी, आपके लीडर ने आपसे पूछ लिया, आप लोगों ने भर दिया, और भरने के बाद वो सीधा हमारे इनिशिएशन ऑफिस में आ गया। वो लोग आपको कॉल करेंगे कि भैया इंटरव्यू, आपके लीडर को बता देंगे हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप भेज दो डिप्यूटीज को। अब उन्होंने कुछ अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने देखा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो आप री इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, या फिर वो क्या करेंगे सीधा रिकमेंड कर देंगे कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, हमने इंटरव्यू ले लिया है। तो प्रेसिडेंट का टाइम कितना रह गया? सिर्फ 5 मिनट। कितना रह गया? बिकॉज दे हैव सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो ये अभी जो हमने इनिशिएशन ऑफिस अभी एस्टेब्लिश किया, तो इसमें हिज ग्रेस जगत बंधु जयदेव प्रभु है ना, और हर ग्रेस पांडा सखी कृपा माता जी, तो इन 2 भक्तों को भी इसमें लगाया है कि जो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और ये इंटरव्यू क्या हो चुके हैं? चालू हो चुके हैं। अब समझ आया मतलब क्या किया क्या हमने और क्यों किया है? टाइम बचाने के लिए और एक प्रॉपर क्वालिटी, हाँ, इजी प्रक्रिया भी हो, और जो लोग आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए वो भी मतलब एक भागा दौड़ी में ना हो, आराम से दे हैव सफिशिएंट टाइम कि वो भी डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किन गुरु से उनको दीक्षा लेनी। नहीं तो होता क्या है, भेड़ चाल होती है, प्रभु जी दीक्षा हो रही है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये मेरी रह गई, प्रभु जी मेरी दीक्षा कराओ आप। और बेचारे लीडर का बहुत मुश्किल होता है लोगों को डील करना। प्रभु जी आपने इनकी करा दी, इनकी करा दी, मेरे को क्यों नहीं करा रहे आप, है ना। हमने देखा होगा बहुत बारी ऐसे, है ना, होते सराहते, और हमारे मन में भी रहता है कभी कभी। तो आप में से कितने लोगों ने ये फॉर्म भरा है, जो हमने ये फॉर्म भेजा है? अभी तो भरा है आप लोगों ने? नहीं भरा अभी तो भरा नहीं होगा क्योंकि आपके पास आईटीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो भरोगे कैसे? भर दिया लेकिन आप लोगों ने, हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा सबमिट होगा नहीं, आईटीसी सर्टिफिकेट तो डालना पड़ेगा ना इसमें। तो बहुत ही है बहुत बड़ा, लेकिन इसको भरने में लीडर के आपके साथ कम से कम 1 घंटा लगेगा भरने में, कि और इसमें आपका सारा चिट्ठा है, जो भी आप सोच सकते हो, जो जो हम क्वेश्चन पूछते थे सारे इंटरव्यू में, इसको डेवलप करने में हमें 6 महीने लग गया इस पूरे क्वेश्चन को। और अभी भी बार बार इसमें कुछ भी नए क्वेश्चन आते हैं तो वो इसमें डाल देते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ये है ना, लीगल नेम, पहले क्या लीगल नेम, आपका लीगल नेम पता है ना सबको, मैं एक बार बस इसको बारे में डिस्कस करूं, है ना। फिर जेंडर, फिर आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको इसमें अटैच करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल खुल के पूछ लीजिएगा। अभी जितना भी इज मोर ऑफ अ डिस्कशन, कोई क्लास ही नहीं रहा मैं, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन कि जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो। फिर आपका एड्रेस है ना, और अगर ये है नेटिव एड्रेस, भाई कोई गांव से है, कोई बिहार के है लेकिन रह यहाँ रहे हैं, तो नेटिव एड्रेस हो गया वो। और क्या है, यहाँ का एड्रेस कौन सा है, दोनों यहाँ पे है, मूल पता और जो अभी रह रहे हैं वर्तमान का पता, ठीक है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये दिखाई दे रहा है ना,
और बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है ना। फिर वैवाहिक स्थिति, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, जो भी है वो इसमें भर दिया। ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी बना हुआ सबका है ना, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर आपका, फिर आपके किन दीक्षा गुरु से आप एस्पायर कर रहे हैं, है ना, तो ये आपने भर दिया। फिर इन आपके मेंटर का नाम क्या है वो आपने यहाँ पे भर दिया, और आपके मेंटर की डिटेल्स क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये आपने डाल दिया। ये हमने ये पूरा फॉर्म क्यों बनाया हमने, हाँ, कि जब आप लोग भर के आओगे तो हमारा टाइम से पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, और नहीं तो पूछने बहुत सारी चीज़ें हमें भूल भी जाते हैं। फिर फादर्स नेम, मदर नेम, और आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है इनिशिएशन को लेके। अगर आप दीक्षा लोगे, छुप के ले रहे हो या फिर खुलेआम ले रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, मतलब है ना, बिना बताए ले रहे हो, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स, वो सहायक हैं, अनुकूल हैं, नहीं है, क्या उनकी स्थिति है, ये आप भर दीजिए, है ना। प्रतिकूल है कि भाई अगर आप दीक्षा ली तो है ना आपको घर में एंट्री नहीं देने देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। फिर स्पाउस नेम, आपके स्पाउस मतलब समझते हो, स्पाउस मतलब जो आपके हस्बैंड के वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, तो दोनों का स्पाउस मतलब जीवन साथी कौन है। प्रभु जी के लिए माता जी होगी, माता जी के लिए प्रभु जी होंगे, तो वो आपने भर दिया। और उनका व्यवसाय क्या है, करते क्या है वो, ये आपने भर दिया उसमें। What will your spouse response for initiation? मान लीजिए वो भक्त नहीं है और आप दीक्षा ले रहे हो, तो क्या वो उससे आपके गृह जीवन में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, हैं? तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो अगर आप दीक्षा ले लोगे तो क्या वो आपसे कहीं ऐसा ना हो कि आपके गृह जीवन में दिक्कत आ जाए। हुआ ऐसे केसेस कि एक माता जी या किसी प्रभु जी ने, जैसे एक है हमारे एक शुभात्मापुर ग्रुप में एक डिवोटी है, उनकी माता ने, उनकी वाइफ ने बोला अगर तुमने हरि नाम चादर पहन ली ना, है ना, तो मैं इस घर में बहुत जाना, तुम्हें कभी खाना भी मिलेगा, सीधा धमकी दे दी उनको, है ना। हाँ, ये भी मैं परसों तरसों की बात बता रहा हूँ। डिवोटी में कोई उनका 1 ईयर सेलिब्रेशन था संकीर्तन का, तो मैं गया था वहाँ पे, तो बता रहे थे मेरी वाइफ ने मुझे धमकी दे रखी है इस तरह की, तो मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता कुछ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं। तो क्या रिस्पॉन्स है ये आपने बता दिया। क्या आपकी जो जीवन साथी है क्या वो भी माला करते हैं, तो लिख दिया। और अदर फैमिली मेंबर्स, क्या आप घर में और कौन फैमिली में, तो ये सारी क्या हो गई आपकी, क्या हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, है ना। फिर आगे साधना स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर, साधना में क्या है कि आप इस्कॉन से कब से जुड़े, आप कब से 16 माला कर रहे हो, है ना, आपने कब से है कि हमने 16 माला में एक भी दिन, मान लो जैसे हमने माला चालू करी थी 2015 में, लेकिन तब उस समय 16 माला करते थे, कभी बीच बीच में छूट जाती थी, लेकिन ऐसे कब से हुआ है कि आपकी 16 माला कभी भी नहीं छूटी, वो आपने लिख दिया कि भाई मैं जुड़ा तो 7 साल से हुआ हूँ, लेकिन 16 माला कंसिस्टेंटली कब से कर रहा हूँ, है ना, ये इसमें भर दिया। कुछ पूछना, हाथ खड़ा किया था किसी ने। फिर आप अपना मैक्सिमम राउंड्स कब करते हैं, सुबह करते हैं, दिन में करते हैं, रात को करते हैं, वो आपने बता दिया। इससे क्या पता लगेगा हमें, आपकी साधना स्टैंडर्ड क्या है, कि आप अपना, कई लोग होते हैं, जैसे एक डिवोटी को मैं जानता हूँ, वो सुबह अपना डीटी वर्शिप करते हैं, अपनी सारी माला फैक्ट्री में जाके करते हैं। 9 कह रहे फैक्ट्री में मेरे पास कोई काम नहीं है, सारे वर्कर काम करते हैं, मैं आराम से एसी में बैठ के माला करता हूँ, है ना। अभी उनका स्टैंडर्ड है ना, कि वो 9 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह अपनी माला करते हैं। तो ये भी कई कई लोग अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि आप क्या कीजिए, सुबह करें तो अच्छा है। तो और आप अपना पहला माला कब चालू करते हैं ये आपने लिख दिया, है ना। तो ये आपके साधना स्टैंडर्ड को पूछा जा रहा है। और आपकी 16 माला कब तक होती है, क्या रात के 12 बजे तक 16 माला होती है, या आपकी दिन के 12 बजे तक होती है, या शाम के 5 बजे तक होती है, या सुबह 12 बजे तक होती है, क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़ा ये हमने क्या करा, जान लिया, है ना। आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं। आप एकादशी पे 25 माला करते हैं, और जो फेस्टिवल्स हैं उन पे करते हैं, नहीं करते। क्या आप एकादशी का फास्ट रखते हैं, और आप कितने हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर कितने घंटे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, है ना।
और कौन कौन सी बुक्स आपने प्रभुपाद की पढ़ी हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ये सारी बुक्स हैं, जिसको हमने पढ़ा हुआ है उस पर आपने मार्क कर दिया कि हमने भाई ये पढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक केस आए थे, जिस डिवोटी ने क्या किया कि वो परम पूज्य नवोदय स्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाह रहे थे, पिछले साल आए थे वो। तो जब हमने फॉर्म भरवाया तो बोले प्रभु जी मैंने आज तक वो खोली भी नहीं है। क्या है? लेकिन मुझे दीक्षा लेनी है महाराज से। वो कह रहे कि महाराज पता नहीं कब तक है, अब दीक्षा दिला दो प्रभु जी, कुछ भी कर लो, दीक्षा करा दो। रोने लग गया एकदम, प्रभु जी दीक्षा करा दो, प्रभु जी दीक्षा करा दो, है ना। तो हमने महाराज को ही लिख के दे दिया, महाराज कि दिस इज अ कैंडिडेट जिसको माला करते हुए 1.5 साल हुआ है, 16 माला करते हुए, और लेकिन इसे आपकी एक भी बुक अभी तक प्रभुपाद जी बुक खोली तक नहीं है, इसने पढ़ी नहीं है। अब आप देखो आप शिष्य बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। तो महाराज उनको पर्सनली जानते थे नवोदय स्वामी महाराज, है ना। तो जब ऐसा हुआ तो जब उनका हमने रिकमेंडेशन भेजा तो महाराज ने बोला ठीक है 1 साल उनको बोलो वेट करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फिर अगले साल दीक्षा लेंगे। अब इस साल अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही मैंने उनको फिर रिकमेंडेशन में लेटर दिलवाया कि आप महाराज से जाके दीक्षा ले लो। आप समझे इस बात का? तो हम ऐसा रोकते नहीं है, लेकिन ये क्राइटेरिया कि कभी को पता तो कि कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। अब क्वेश्चन ही आएगा कि प्रभु जी हम तो पढ़ ही नहीं सकते। हो सकता है ना कि हम पढ़ ही नहीं सकते। हम क्या नहीं कर सकते? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो, है ना। तो पढ़ नहीं सकते तो क्या करिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मैं यहाँ पे जैसे है ना 15वें क्वेश्चन में कि मैं पढ़ नहीं सकती। कोई इश्यू नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके दीक्षा होने का। आप नहीं पढ़ सकते तो वो दीक्षा में बाधा नहीं है, वो केवल ये है कि फिर हम ये पूछेंगे आप कितना श्रवण करते हो। कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, श्रवण तो कर सकते हो। 1 घंटा आप पढ़ नहीं सकते, 1 घंटा श्रवण तो कर सकते हो। आजकल यूट्यूब मोबाइल सब कुछ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? श्रवण कर सकते हो, है ना। तो वो हम पूछ लेंगे, तो इसलिए घबराइएगा मत। तो ये भाव इस पर है, भागवतम के कितने कैंटो आपने पढ़े हैं और चैतन्य चरितामृत कितना पढ़ा है, जस्ट एक जानने के लिए हमने पूछ लिया। समझ आ रहा है ये? हाँ, नहीं, अगर पूरी नहीं पढ़ी है तो मत कीजिए। यस। और फिर आपने कौन कौन से सर्टिफाइड कोर्स किए हैं इस्कॉन के अंदर, जैसे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स आपने कर लिया। उसके बाद हमारा एक होता है वैष्णव सदाचार कोर्स, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, या और कोई कोर्स आपने डीडी वर्शिप कोर्स किया है, आपने रीडिंग वर्कशॉप किया है, उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है आपने। तो ये अगर आपने कोई भी कोर्सेज किए हैं तो क्या करना है, उसको ये आपने बता दिया कि कौन कौन से हमने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, ये आपने लिख लिया। क्लियर है? उसके बाद फिर श्रवण पे आ गए। फिर आप क्या श्रवण करते हो? क्या मंदिर में डेली आके भागवतम पढ़ते हो? क्या वीकली भक्ति उषा करते हो? या टेम्पल श्रीमद् भागवतम क्लास ऑनलाइन सुनते हो? क्या करते हो आप? ये आपने भर दिया कि भाई मैं वीकली तो भक्ति उषा में जाता हूँ या जाती हूँ, और मैं ऑनलाइन भी सुनता रहता हूँ या सुनती रहती हूँ, है कि नहीं? ये आपने भर दिया। कितनी हेयरिंग करते हो? जो मैं कह रहा था पढ़ नहीं सकते तो हेयरिंग तो कर सकते हैं, कि कितना आप श्रवण करते हैं, ये आपने भर दिया। अब प्रभुपाद जी के लेक्चर कितने सुनते हैं? जैसे उन्होंने लिखा वंस अ मंथ, केवल महीने में 1 बार ही। और अपने दीक्षा गुरु का लेक्चर कितना सुनते हैं? इन्होंने लिखा डेली। तो आपका हफ्ते में 2 लेक्चर सुनते हो, 3 सुनते हो, जो भी करते हो यहाँ पर आपने क्या किया? भर दिया। क्लियर है? फिर आपकी भक्ति उषा अटेंडिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी है? आप पूरा कोई क्लास मिस नहीं करते थे, कुछ भी हो जाए, या आप कभी गए कभी नहीं गए, या कभी कभी छुट्टी मार लेते हो, क्या है वो आपने बता दिया। या जब मन करता है तब जाते हो, है ना। आज दिन अच्छा लग रहा है, मौसम सुहाना है तो आज चले जाते हैं, नहीं तो भैया जय राम जी की, प्रभु जी काम आ गया बहुत जरूरी घर में, है ना। तो फिर आप घर में मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या क्या करते हो? आप गुरु अष्टकम डेली गाते हो, नरसिंह आरती गाते हो, तुलसी आरती गाते हो, शिष्टाष्टकम पढ़ते हो,
श्रृंगार आरती पढ़ते हो, गुरु पूजा करते हो, या कुछ भी नहीं करते, जो जो आप करते हो डेली अपने घर के अंदर, उस पे आपने क्या करा, केवल राइट मारते गए, है ना। ये सारे केवल आपके स्टैंडर्ड जानने के लिए हैं, इनमें से कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है ना। अगर मान लीजिए ये आप नहीं करते होंगे तो हम डिवोटी को इंस्पायर करते हैं कि भैया आप करिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप दीक्षा लेना जा रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो लीडर हैं, जो आप लोग के मेंटर्स हैं, वो लोग को क्लियर हो जाता है कि मुझे अपने मेंबर से क्या कराना क्या है। भाई वो बोलते हैं भी हमने पहले क्यों नहीं बताया, हमें, हम पहले ट्रेन करके भेजते हैं अपने मेंबर्स को, सही बात है कि नहीं। तो ये कर करके उन्हें भी क्लियर हो जाता है कि हमें मेंबर्स को कैसे ट्रेन करता है। फिर अपने घर के ऑल्टर की फोटो आपने अपलोड कर दी कि भाई उस घर में, कहीं होता है लोगों को ये नहीं पता होता कि घर में हमें देवी देवता रखने हैं नहीं रखने, या घर में भाई भगवान के साथ ही देवी देवता रखे हुए हैं, है ना। तो वो कितना रखना है कितना नहीं, वो सारा क्या है, वो ऑल्टर की फोटो से क्लियर हो जाता है। अभी तक कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सुनते भी हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये जिसमें लोग फंस जाते हैं बहुत बारी, जिनको डर लगता है लोगों को, सबको, वो है आरतीज को लर्न करना और उनका मीनिंग, है ना, कि भाई हमसे तो लर्न ही नहीं होता प्रभु जी, हम क्या करें। बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं दोबारा फिर वही बात बोलूँगा कि ये खाली एक क्राइटेरिया है कि हम आपको देखना चाह रहे हैं, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर आपको याद नहीं होता, आप बोल के तो पढ़, मतलब सुन के तो बोल सकते हैं, आप देख के बोल सकते हैं, इतना ही बहुत है। अगर आप सुन के बोलते हैं या आप देख के बोलते हैं, आपके सामने शीट रहती है तभी बोल पाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे डरिएगा मत, नहीं नहीं हमें याद नहीं, हमें मीनिंग कोई भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल उसको डेली करते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। याद है तो बहुत अच्छा है, उनके मीनिंग याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता, भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चाहे 0-0 लग दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको दीक्षा के रोका नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जरूर पता होना चाहिए, जिसको हम सोचते हैं कि इवन वो तो मतलब बच्चे को भी पता होना चाहिए। वो क्या है, जैसे 2 चीज़ें स्पेशली, महाप्रसाद गोविंदे प्रेयर्स, सबको पता है ये प्रेयर्स, और दूसरा जो आप भगवान को भोग लगाते हैं, इतना कम से कम पता होना चाहिए अच्छे से। अगर ये भी नहीं पता फिर तो दिक्कत है, ठीक है नहीं, क्योंकि आपने तो भोग खाओगे कैसे, खाने जीने के लिए खाना तो पड़ेगा। अगर भोग ही लगाना नहीं आता होगा, ये मंत्र ही नहीं आता, तो आप कहीं भी बाहर जाओगे भोग कैसे लगाओगे भगवान? यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, नहीं नहीं, मंत्र है ना, कि जैसे पहले, सबसे पहले क्या करते हैं भोग मंत्र में, पहले प्रभुपाद जी का, जब आप दीक्षा गुरु एक्सेप्ट कर लोगे तो उससे पहले फिर दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र आ जाएगा, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर उसके बाद उसके चैतन्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। उसके बाद नमो तो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद शिवास आदि, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये सारे कितनी बार बोल रहे हैं? 3 बार। तो ये वैसे हम भोग मंत्र में भोग का तो कोई मंत्र नहीं बोले, खाली भगवान के प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भोग मंत्र में क्या होता है, भगवान को अपने गुरु के माध्यम से ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान क्या होते हैं, इस भोग को एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअल भोग प्रार्थना जो होती है उसमें तो वो जो हम कहते हैं ना, भजा भाकातवासलसी गौर हरि, सुना ना ये प्रार्थना मंदिर में कभी कभी गाते हैं, कभी आप आओगे जब भगवान को भोग लगाते हैं, दैट इज एक्चुअली कि हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे खाइए, है ना। लेकिन ये सारे प्रणाम मंत्र जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कि भगवान से गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को ऑफर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये कम से कम पता होना चाहिए। अगर आपको ये आरतियां लर्न नहीं है, बिल्कुल नहीं आता मीनिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको डरिएगा मत। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि आप लर्न करना सीखें भी,
कि पता होना चाहिए कि जो आप आरती गा रहे हैं उसका मतलब ही नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगा, पैरट जैसा बोलने जैसा हो जाएगा, है ना। अब पता होगा मीनिंग तो क्या होगा, आप उसमें एब्जॉर्ब हो पाएंगे, उसमें समझ पाएंगे। ऐसी भी नरसिंह आरती, तुलसी शिष्टाष्टकम का मीनिंग, गुरु पूजा का मीनिंग, तिलक मंत्र भी पता होना चाहिए कम से कम मिनिमम। तिलक मंत्र कौन सा है, जैसे आप जो लगाते हैं, है ना, क्या क्या है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र सबको याद है और डेली सारे तिलक लगाते हैं आप सब लोग, है ना। तो इतना कम से कम होना चाहिए, है ना, कम से कम ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सबको आना चाहिए, ये मिनिमम है। अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र अच्छे से आना चाहिए, ये होना चाहिए। मंगलाचरण आता हो तो अच्छा है, गौर आरती आता हो तो अच्छा है, भोग मंत्र जरूर आना चाहिए, महाप्रसादम प्रेयर्स आना चाहिए। और अगर आप परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज से एस्पायर कर रहे हैं तो आपको 10 नाम अपराध बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। 10 नाम अपराध पता है ना, है ना, कि भक्तों की निंदा करना, जो तो पूरे 10 पूरा आता है, जो हम हर बार हरे कृष्ण नाम बोलने से पहले बोलते हैं, वो अच्छे से क्या होने चाहिए, याद आने चाहिए। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ, आप अपने मेंटर से बोलिए, वो हम दे देंगे, जिससे भी आप लेना चाहते हैं वो आपको दिलवा देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप डेली अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते जब भी करें तो अच्छा है, इट इज़ गुड। कि महाप्रभु के द्वारा का ये प्रार्थना है कि आना चाहिए, भक्तों को करना चाहिए। आप दीक्षा ले रहे हो, सीरियस हो रहे हो भक्तों में, तो अगर आप सुबह नहीं कर सकते, समय नहीं होता, कम से कम दिन में कभी टाइम निकाल के करो जो, लेकिन जरूर, है ना। याद करने के लिए नहीं कह रहे, करने के लिए कह रहे, कम से कम ये चीज़ें करिए, अच्छा रहेगा। हाँ, किनके? प्रभुपाद के। हाँ, लेक्चर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रभुपाद के मैक्सिमम लेक्चर इंग्लिश में है। हिंदी के लेक्चर सारे मिला के भी मेरे ख्याल से 25-30 लेक्चर होंगे, इससे ऊपर है नहीं प्रभुपाद जी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रभुपाद का इंग्लिश नहीं समझ सकते तो हिंदी के लेक्चर सुनिए अपने गुरु के, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जैसे जो आरतियों के मीनिंग है वो ऐसे जो बुक में लिखे हुए हैं ना, वो तो याद नहीं होते, पर वैसे मीनिंग अगर जब हम बोलते हैं तो साथ साथ एक लाइन के साथ मीनिंग बता सकते हैं। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हाँ, मान लीजिए 5 में से आप 4 दिन है जो कि आप सुबह 12 बजे से पहले कर लेते हैं, वो लिख दीजिए, जो मैक्सिमम टाइम आप कर पाते हैं। और तो हमारे साथ भी बहुत होता है ना, तो उस है पूरा डिसिप्लिन कहाँ हो पाता है, मतलब इतना इजी का है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका हो जाता है भाई, इतने टाइम मतलब हफ्ते में आप 7 में से 5 दिन या 4 दिन तो इतना कर ही लेते हो, वो टाइम लिख दीजिए। आप सात्विक को तैयार करते हो किचन में खाना, ठीक है, कम से कम कभी हम सुनते रहिए, फोन पे लगा लीजिए, आरती सुन लीजिए। हाँ हाँ, वो बांटनी पड़ती है घरों के अंदर। क्या जगत बंधु जाकर को क्या बोलोगे माता जी के लिए? आप बोल रहे हैं कि जैसे हस्बैंड कर रहे हैं, वाइफ को सुनिए, किचन में काम करते हुए बोलिए, सुनिए, दैट इज ऑल्सो ओके ना। और कुछ? हाँ जी, माला अगर किसी कारण में आज छूट गया, हाँ कल कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बीमार है, कुछ है, कोई घर में परेशानी आ गया, कुछ है, कभी एक आधी बार हो गया, मान लीजिए 3-4 महीने में चलता है, हाँ, लेकिन डेली प्रयास करना चाहिए कि वो रेगुलर अफेयर ना बन जाए।
भोग बना के और उसमें किसने बिस्कुट दे देती हूँ। फिर मैं पाला करती हूँ ना तो प्रॉब्लम है, तो मैं जैसे 10 वाला बैटरी क्या लेती हूँ, 6 वाला घर में चर्चा भी कर लेती हूँ, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगी उससे? जैसे बैटरी करना होता है तो बैटरी फुल हो नहीं, हमने लिखा है इसमें कहीं बैठ के करने है, तो फिर क्यों पूछ रहा? अननेसेसरी पहले अपनी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी हमने, और कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? ठीक है, हाँ हाँ थोड़े दिन तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे मैं अपना मेरी साधना जैसे मॉर्निंग में मेरी 2 राउंड्स रह गए, अब मैं भूल गई तो मेरे 2 राउंड्स रहते हैं। हाँ हाँ, तो डेली थोड़ी होता हो, कभी आधी बार हो गया। हाँ ऐसा हुआ है, मैं भूल गई, मुझे लगा मैंने तो कर लिया, मतलब मैंने सुबह तक अगले दिन देखा, तो वो है हाँ तो धारा कर लीजिए उस दिन, तो उसमें क्या दिक्कत है, हो जाता है कभी कभी। समथिंग समटाइम्स ओके, इज नॉट, वी आर नॉट फैनेटिक्स कि नहीं अब व्यक्ति एकदम परफेक्ट होगा, दे है कि हो सकती हैं सारी चीज़ें। फिर है कब से आप 4 नियम का पालन कर रहे हैं, कृपया माह एवं वर्ष लिखिए, कब से आप कर रहे हैं 4 नियम, है ना। फिर ऊपर तिथि के बाद क्या किसी नियम को आपने जानबूझकर तोड़ा है ना, कि हाँ या नहीं। मतलब 4 नियम है, मान लो आपको बाहर गए, आपने देखा भाई छोले भटूरे मैंने पहले खाता था, है ना, एकदम इच्छा उठ गई आपके अंदर कि वो प्याज वाले छोले और वो सब कुछ, तो आपने खा लिए जाके, है ना, तो जानबूझ के तोड़ दिया आपने, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, कभी ऐसा बीच में टूटा हो तो ये हमने लिखना है। हाँ लेकिन जैसे मेरी शादी पार्टी में जाते हैं तो वो लोग खाई होगी। वो आगे आएगा, आगे आएगा भी वो 4 नियम के बारे में जो और भी है। क्या आपको किसी 4 नियमों को पालन करने में कोई डिफिकल्टी आती है? एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, है ना? क्या आपको कोई कठिनाई आती है? आपने क्या आपको इंटरनेट पे सर्फिंग करना जो होता है, नेट के ऊपर जो होता है ना, कोई भी यूट्यूब पे रील देखे जा रहे हैं, है ना, कि ये आपकी आदत है कि ऐसा आप करते हो या नहीं करते, ये यहाँ पे, और करते हो तो कितने घंटे लगाते हो इसमें हफ्ते के अंदर, है ना। तो ये इसमें लिख, हरि बोल, ये कौन बोल रहा है? तो आपके घर में कोई मांस या अंडे खाता है ना, कौन कौन खाता है ये आपने लिख दिया। क्या आपको आपके घर में कोई अनियन गार्लिक खाता है? मान लो बच्चे बाहर जाके खाते हैं, होता है कईयों घर में, हम जानते हैं कि घर में नहीं बनता लेकिन बच्चे बाहर जाके खाते हैं, तो ये आपने भर दिया। क्या आपको कुक करना पड़ता है अनियन गार्लिक? कई मेरे घर वालों के जैसे मैं बहुत सारे फैमिली में जानता हूँ जिसमें क्या होता है कि फैमिली को कुक करना पड़ता है माता जी को अपने प्रभु जी के लिए। प्रभु जी भक्त नहीं है, अगर उनको प्याज का तड़का वाला अगर सब्जी नहीं दिया तो वो भाई घर छोड़ के घर में कलेश मच जाएगा, है ना। तो करना पड़ता है, तो ये सारा हमने क्या करा, भरवा लिया। फिर आपको क्या घर में घर वालों के लिए चाय कॉफ़ी बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ती, ये हमने भर दिया, है ना। तो उसके बाद आप प्रसादम के क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके? आप केवल वही खाते हो जो घर में बनता है, उसे भोग लगा के खाते हो। दूसरा है कि मैं बाहर का हम गोलगप्पे ले आते हैं, उसे भोग लगा के खा लेते हैं, है ना। ये स्टैंडर्ड आपके। या फिर आप कभी कभी जनरली आप भोग लगा के खाते हो लेकिन कभी कभी बिना भोग लगा भी खा लेते हो, आपको कोई इतनी वो टेंशन नहीं होती, कभी कभी ये भी चलता है आपके जीवन में। या फिर कभी कभी भोग लगा लेते हो, ओकेजनली ऑफरिंग करते हो, है ना। और कभी कभी ये है कि आप जैसे कहीं कलेवा ऐसे कहीं रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना, है ना भाई, वहाँ पे बिना प्याज लहसुन का ढाबा है, वही वहाँ खा लिया बिना भोग लगे सब कुछ। क्या स्टैंडर्ड क्या आपके, ये आपने भर दिया। अब मान लो आपने ये मान लो लास्ट वाला भर दिया आपने कि भाई मैं तो बाहर का खाता हूँ और मेरा टूरिंग है कि मेरे को बहुत टूर पे जाना पड़ता है ना, कि मेरे को भाई खाना ही पड़ेगा वहाँ पे, भोग कहाँ से बार लगाऊंगा मैं। है किसी का जॉब ऐसा, है ना, कहीं टूर पे जाना पड़ता है, कभी कुछ है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप अपने साथ में एक छोटा ऑल्टर रखो, है ना, कम से कम, और हमेशा मानसिक भोग लगा के खाओ। इसका पर्पस आपको कहीं रोकना नहीं है, आपको ट्रेन करना है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिचुएशन नहीं है तो कुछ भी नहीं करूँगा मैं। यू गेटिंग माय पॉइंट?
सिचुएशन जैसी है, हमारा पर्पस क्या है, उस सिचुएशन में रहते हुए कैसे हम कृष्ण भावमित हो सकते हैं, दैट इज अवर पर्पस, है ना। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये गुड रिकमेंडेशंस होती हैं, इसके बेसिस पे हम उस कैंडिडेट को टटोलते रहते हैं कि वो, और वो भी देख सकता है कि भाई मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। इसने आज आपको बता दिया, तो आपके दिमाग में अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, अरे मैं तो ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करती, ये कर सकती है, तो अब आपको लग रहा हो कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर आप कितना रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या अदर सोशल इवेंट्स में आपको खाना पड़ता है कि हर दिन जाके आप रेस्टोरेंट में खाते हो, सप्ताह में एक बार नियम बना रखा है, या 15 दिन में एक बारी, मंथन में बना रखा है, क्वार्टरली 3 महीने में बना रखा है। अभी बच्चों के लिए जाना पड़ता है, बच्चे मानते नहीं है, हो सकता है किसी के, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे कपल्स को कि बच्चों के लिए जाना पड़ता है कि बच्चे नहीं तो परेशान हो जाएंगे, है ना। तो क्या है फिर उनको किस तरह से फिर उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या बताते हैं, उसके हिसाब से होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। आप बोलोगे प्रभु जी बहुत खोद के निकाल रखा आप लोगों ने, लेकिन ये हेल्प करता है कि डिवोटी को ही बिकम मोर मैच्योर, उसको ये सारी चीज़ों के बाद में हम गाइडेंस दे सकें। फिर आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल डिटेल्स क्या है। कोई क्वेश्चन था आपका मोहित को? अगर रेस्टोरेंट के अलावा कोई गोविंदा रेस्टोरेंट गया है तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? तो गोविंदा तो इस्कॉन के अंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जैसे सुबह में भोग लगा के हाँ जाता हूँ दुकान पे, हाँ रात को देर से आता हूँ, जो कुछ मैंने भुना हुआ है तो भोग बच्चे लगाते हैं, वो हाँ। तो उसको तो बच्चों को ट्रेन करो, बच्चों को वो पूरा एक पेपर लगा के जब दीवार पे लगा दो ना, भैया इसको पढ़ के तुम भोग लगाओ, तुलसी उनको ट्रेन कर दो ना बच्चों को, अगर वो भोग लगा रहे हैं उनको गाइड करो, ये गाइडेंस होगी। जैसे हमने पूछा, हमने एक गाइडेंस दे दी, बात खत्म हो गई। यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसका फायदा ये रहता है कि गाइडेंस मिल जाती है ना। तो फिर उसके बाद आप किन किन डिवोटी में इस्कॉन से कनेक्टेड हो और किन डिवोटी से आप स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ड्राइव करते हो, है ना, कि किसको देख के आपको भक्ति में इंस्पिरेशन मिलती है। आपके मंदिर में कोई सेवा है, आपको कोई सेवा है या नहीं है, या खाली फेस्टिवल पे ही करते हो। आपने आज तक क्या क्या इस्कॉन में क्या क्या सेवाएं की हैं, क्या आपके कोई फिलोसफिकल कोई क्वेश्चन है, क्या आपके कोई इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके। जैसे कहीं को होता है भाई ये ऋत्विकवाद क्या है ना, इस्कॉन में इस्कॉन का पैसा कहाँ जा रहा है ना, मुझे बताओ, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। फिर आपने अपने दीक्षा गुरु की शेल्टर कब ली, कितने समय पहले ली, ये इसमें हम लिखा हुआ है कि आपने कब उनका आश्रय लिया, कब आपने अपने मेंटर को बताया कि भैया मैं उनसे आश्रय मुझे दिलवा दीजिए ताकि मैं उन गुरु की फिर मैं क्या करूँ, उनका प्रणाम मंत्र चालू कर दूँ मैं और उनसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, है ना। फिर सिंस व्हेन यू आर हियरिंग फ्रॉम योर एस्पायरिंग, अब कब से आप अपने दीक्षा गुरु से सुन रहे हैं, ये आपने बता दिया। क्या आपका आपके गुरु दीक्षा गुरु से कोई व्यक्तिगत संबंध है, क्या आप उनसे मिलते हैं, क्या कभी उनके पर्सनल लेवल पे कोई मीटिंग हुआ है कभी आपका, तो ये आपने लिख दिया। और आप उनसे दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, है ना, क्या रीज़न क्या है, ये आपने लिख दिया। क्या आपको उनकी कौन सी क्वालिटी है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है कि आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं कि प्रभु जी मेरी दीक्षा करा दो, गुरु कोई भी हो, नाम स्टैंप लगवा दो बस, दास और दासी, और मैं हो गया क्या, बिंदास, क्या मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा हो गया, मुझे किसी से ही करा दो। तो ये बहुत गलत एक कि आप खाली एक नाम स्टैम्प के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे कि आप उन गुरु के प्रति शरणागत होना चाहते हैं। तो इसलिए हम फिर डिवोटी को बोलते हैं भैया पहले कम से कम एक उन गुरु के जिनसे भी आप लेना चाहते हो कम से कम 25 लेक्चर सुन के आओ। कितने? हाँ, तभी हम आगे आपको रिकमेंड करेंगे। ऐसे सेंटिमेंटलिज्म में आप भावुकता में आके दीक्षा ले लोगे, फिर बाद में आके हम हमें गाली निकालोगे कि इनसे क्यों करा दी, तो हमको रोक देते हैं, इमीडिएटली रोक देते हैं कि कम से कम 25 लेक्चर तो उस गुरु के सुनने चाहिए, या फिर री इंटरव्यू होगा आपका। जब 25 लेक्चर सुन लोगे और जब आप कन्विंस होगे तभी आना हमारे पास दीक्षा के लिए। क्लियर है ना। और ये फिर है आपका फिलोसफिकल एग्जाम। ये आपको क्या करना होगा, जैसे हमने आईटीसी का आपने फिलोसफी एग्जाम दिया है ना, तो ऐसा ये एग्जाम के आंसर आपको लिख के आपको बस लेकर आने, हम आपके चेक कर लेंगे
और एक दो कुछ ओरल इंटरव्यू लेके क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा, हाँ मेंटर को देखिए, उनको चेक करा लीजिए और फिर आप लेके आएंगे। और इसमें अगर आपको कहीं डाउट है कुछ है तो अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। आपको कहीं भी कुछ है, वैसे मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक कन्फ्यूजन होगा नहीं। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग्स, है ना। अभी हमने आईटीसी में यही है ना। तो जैसे यह पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है इसके। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड्स। ये हिंदी में नहीं है, इसको हिंदी में करो कन्वर्ट, नहीं तो कैसे हो पाएगा। हिंदी में है नीचे, इसमें नहीं है। आप हिंदी में करो, इसे है आज ही कराओ कन्वर्ट। कि एक प्रमाणिक दिशा गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है, किसे आप प्रमाणिक दिशा गुरु मानोगे। कौन होता है प्रमाणिक दीक्षा गुरु, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। बताइए। हाँ माता जी पीछे, क्या नाम है। गुरु परंपरा से आना चाहिए, वो गुरु शिष्य के अंडर आ रहे हैं। और कौन सी परंपरा में हमारा इस्कॉन। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, पता है ना, ये याद है ना। ये ब्रह्म मध्व गौड़िया जो ब्रह्मा जी से आ रही है, वैसे इसको ब्रह्म संप्रदाय भी बोलते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन होती है गुरु की, एक प्रमाणिक गुरु की। कृष्ण तत्व को जानते हो, कृष्ण तत्व को या लिख लीजिए, आप लोगों को काम आएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जब आप दीक्षा के लिए एग्जाम करेंगे इट विल इजी फॉर यू, आप साथ साथ लिखते रहिए। ये मतलब परंपरा का मैसेज एज इट इज देते हो। शास्त्रों शोध है ना, वो हमने पढ़ा था ब्रह्मनिष्ठम श्रोतव्यम, कि वो शास्त्रों को सुन के और उसको क्या कर सके, उसको रियलाइज कर चुके हो, सार बता सके सारे शास्त्रों का, है ना। ब्रह्मश्रोत्रम जो उसमें पूरा बताया हुआ था, जो एक श्लोक भी बताया था पूरा, जिनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदरपस्थ वेगम, है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि एक मिनिमम एक प्रमाणिक गुरु की होना चाहिए। उसका किसी कंचन कामनी और वुमेन वेल्थ एंड से कोई भी वो उसका कहीं भी कोई बैड चरित्र नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जो कि पता होना चाहिए किसी भी आप गुरु से आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं। 3 साल लिखिए, कम से कम 3 साल लिखिए। और क्या है, टू एक्सेप्ट अदर इनिशिएशन। आपको ये पता है कि अगर आप एक गुरु से दीक्षा ले लिए हो, प्रमाणिक गुरु से, तो आप किसी और से दीक्षा नहीं ले सकते। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं, हाँ या ना। क्यों, उसमें क्या दिक्कत है। बालो मैंने इस कौन से दीक्षा ली, बाहर जाके मैंने किसी बाबा जी से जाके ब्राह्मण दीक्षा ले ली, क्या दिक्कत है उसमें। ये अपराध हो जाए। कैसे अपराध कैसे है। इस प्रकार जैसे हम एक बार दीक्षा ले चुके हैं, यानी उनके प्रति शरणागत हो चुका है, अगर हम अब फिर दूसरे के शरण में जाएंगे तो उससे हमारा जो समस्त जो धर्म है वो विनष्ट हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। कहाँ लिखा है ये, आईटीसी बुक लाए हो, खोल के बताओ कहाँ लिखा है ये। वो भी है कि दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं। और कहाँ लिखा है कि आप गुरु को क्यों नहीं त्याग सकते, बहुत स्पेसिफिक बताया था आप लोगों को। त्यागने का एक लक्षण है कि गुरु अंदर पढ़िए, पढ़ के बताइए, बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है एकदम क्लियर। कहाँ पे लिखा हुआ, चैप्टर नंबर बताइए ताकि सबको फायदा हो जाएगा। माता जी बताओ। हाँ आप, क्या नाम है आपका। उषा माता जी बताइए। लेकिन ये है गुरु त्याग के अंदर, है ना, जहां रीइनिशिएशन की बात कर रहे थे ना। चैप्टर नंबर कौन सा है ये,
11 है ना, कि गुरु जब तक वो अपनी पोजीशन से नहीं गिरता, जब तक आप उसे त्याग नहीं सकते, नहीं तो इट इज कंसिडर एज अ वेरी बिग ऑफेंस। ये अपराध है गुरु के प्रति। आप प्रामाणिक गुरु को छोड़ के कहीं और जा रहे हो। आप शिक्षा गुरु बना सकते हो कोई और, लेकिन दीक्षा आप किसी और से नहीं ले सकते। तो इसलिए इसको भी कोट कर दीजिएगा, गुरु अवपलब्ध से। ये श्लोक है, इसमें दिखाओ ये बारे, है ना, ये है ना, गुरुर अभिप्लब्धस्य कार्य कार्यम अजानता उपस्था प्रतिपन्नस्य परित्याग्यो विद्यते। यदि गुरु भगवत भक्ति छोड़कर किसी नीच पद पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठा खो बैठता है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसके अलावा नहीं कर सकते आप, है ना। और किसी कंडीशन में ये देखो पापा लिख रहे हैं, यदि आप अपने गुरु का साथ त्याग दें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इतना क्लियर लिखा हुआ है। परंतु जब कोई अपने गुरु का त्याग करता है, तब उसके पीछे कोई कारण होता है। शास्त्रों में वह कारण दिया गया है, गुरु अभी अभिप्लतस्य कार्य कार्यम अजानता। कार्य अकार्य, यदि गुरु को नहीं पता कि वास्तव में क्या करना उचित है क्या अनुचित, और वह शास्त्रों के विधि नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, तो ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग किया जाता है। परंतु जब तक आपको गुरु का आचरण शास्त्र और गुरु के नियम विरुद्ध ना प्रतीत हो, यदि आप अपने गुरु का त्याग दें, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपका पतन है। यू बिकम फॉल डाउन, आपका पतन हो जाएगा अगर आप क्या करेंगे, गुरु का त्याग कर देंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा अपने उस टेस्ट के अंदर। क्लियर है? जो सुन भी रहे हो आप, इस रिकॉर्डिंग को भी चाहे दोबारा सुन लीजिएगा। जी हाँ, ये भी कह सकते हो। प्रमाण भी लिखे तो ज़्यादा अच्छा है कि गुरु दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, जैसे बताया माता जी ने। और कि जब तक गुरु अगर शास्त्र और अपने चरित्र में ठीक है, जब तक उनका त्याग नहीं कर सकते, तो इससे हमारा पतन हो जाएगा। इतना लिख देंगे, बहुत है। ठीक है, फिर हमें गुरु को भगवान की जैसी क्यों वर्शिप करना चाहिए? भगवान के प्रतिनिधि है और साक्षात है कि वो क्या कर रहे हैं, भगवान के जैसा ही कार्य करते हैं। भगवान नहीं है, लेकिन कार्य भगवान के जैसा करते हैं, कि दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, वो तारने का काम करते हैं। बताया था ना पहले भी, साक्षात हरिद्विना, कि गुरु भगवान नहीं है, भगवान का कार्य करते हैं। और दिनेश प्रभु, क्यों गुरु को हमें भगवान जैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्योंकि वो भगवान के क्या है, प्रतिनिधि है, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। तो ये आप लिखेंगे तो चलेगा। फिर क्या स्पिरिचुअल मास्टर भगवान है? क्यों क्यों नहीं है भगवान? मेरे गुरुजी भगवान है, मैं बोलूंगा। आपको क्या है? हाँ, ये ताली बजाइए प्रभु जी के लिए कि वो क्या नहीं है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण नहीं। अगर वो गुरु जी भगवान होते तो अपना 6 ऐश्वर्य दिखाओ, तो मैं इसलिए उनको भगवान नहीं मानू। कैसे एक जो प्रमाणिक गुरु होता है, वो कृष्ण और शिष्य को कैसे देखता है? एक गुरु जो है वो कृष्ण को और एक शिष्य को कैसे देखेगा? हाँ, कृष्ण भगवान है और मैं उनका क्या हूं, दास हूं। और मैं अपने मेरे शिष्य को कैसे देखता है वो? हाँ, मेरा कर्तव्य इनका मार्गदर्शन करना है, वो मैं इनका भी दास हूं। एक प्रमाणिक गुरु का क्या होता है, वो अपने कृष्ण का भी दास मानता है, और जो उनके डिसाइपल्स होते हैं उनका भी वो क्या समझता है, मैं क्या हूं, उनका सेवक हूं, उनका दास हूं, है ना। ये नहीं कि मेरे चेले हैं सारे, जैसा मैं बोलूंगा ये करेंगे ये लोग। ये प्रमाणिक गुरु नहीं है। प्रमाणिक गुरु क्या होता है, वो अपने शिष्यों का भी दास होता है। इसलिए हमारे जो लीडर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर्वेंट लीडर, सेवक दास। लीडर कौन है, नेता कौन है, सेवक वाले नेता है, सबसे ज्यादा सेवा करने वाले नेता है ना। फिर
डू यू बिलीव, क्या आप ये बिलीव करते हैं कि जो आपके गुरु द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है वही संदेश भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व किया था? क्या आप आपको इस पे विश्वास है? क्या आपको क्या श्रद्धा है आपकी इस पे? कैसे आप बोलोगे कि वही मेरे को वही मैसेज जो भगवान ने अर्जुन को दिया था 5000 वर्ष पूर्व वही मुझे अभी मिल रहा है? एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से आ रहे हैं इसलिए, और शास्त्र प्रमाण है कि वो जो भी बता रहे हैं किससे बता रहे हैं? शास्त्र से ही बता रहे हैं। अपने जोड़ नहीं रहे, तोड़ नहीं रहे, वो केवल शास्त्र का ज्ञान ही हमें क्या है एज इट इज दे रहे हैं, है ना। किस स्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है ये बताया, ये श्लोक है ना, गुरुर अभ्यपेलतस्य, इसको श्लोक को लन कर लीजिएगा या इसको कोड कर दीजिएगा, यही बहुत है। लन करने की जरूरत नहीं है, खाली इसका मीनिंग और वो लिख दीजिएगा, बहुत है। कि जब गुरु अपने चरित्र से गिर गया हो, है ना, और इंद्र तृप्ति में आसक्त हो गया, कर्तव्य निष्ठा खो बैठा हो, तो उस गुरु को त्याग कर सकते हैं। एक शिष्य के क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी, क्या क्वालिफिकेशन और क्या जिम्मेदारी है उसकी, बताइए मीनू माता जी। गुरु शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को माने और है निष्ठावान और समर्पित हो, 4 नियम का पालन करता हो, 16 माला का जप करता हो और प्रणाम करने वाला हो, और है नियमों का पालन करता हो, 4 नियमों का पालन करता हो, घर में पूरा विग्रहों की सेवा। तो शिष्य की मेन क्वालिफिकेशन क्या है? शिष्य का मतलब आता है कहाँ से है? शरणागत हो और डिसिप्लिन हो, बेसिकली वो गुरु के बताए हुए नियमों को पालन करे, है ना। और गुरु का वो शरणागति ले रखी हो कि वो अब गुरु को वो सरेंडर्ड है, और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है कि अच्छा आचरण रखें, अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि वो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगा रहे, ये उसकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? प्रभुपाद जी की इस्कॉन में क्या यूनिक पोजीशन है, वो क्या है इस्कॉन में? अग्रगण्य शिक्षा। भाई उनको हम फाउंडर आचार्य क्यों बोलते हैं? उनको फाउंडर आचार्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि संस्था उन्होंने बनाई, एक संस्था को सुदृढ़ नींव उन्होंने दी थी। ये आपकी बुक में है ना 3rd चैप्टर में, कि जो उसको फाउंडर आचार्य बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इनिशिएशन एक्सेप्ट करके आप गुरु पराग से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप क्या तैयार हैं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए, और क्यों? क्या आप तैयार हैं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए? क्यों? गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है और हम उसको पालन करके हम अपने जीवन के उद्धार को कर सकते हैं, वो प्रमाणिक है। फिर व्हाई डू यू एक्सेप्ट, आप कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? पराशर मुनि कह रहे हैं जो 6 ऐश्वर्य हैं, और कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रति, सब कुछ मुझसे ही आता है, मैं ही सारी चीजों का ईश्वर हूं। ये लिख रहे हो आप सारे, भूल जाओगे या फिर रिकॉर्डिंग सुनोगे खाली, हैं? हाँ तो फिर भी कुछ को लिख लीजिए, उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। 10.8 भगवत गीता के। और कहें ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कुछ हरिनाम की महिमा के बारे में बताइए, हरिनाम की क्या महिमा है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण आया है इस धराधाम पे किस रूप में? हरिनाम के रूप में। और हरे नाम हरे नाम एव केवलम, है ना।
कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते, हरि नाम ही केवल है जिससे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। और कोई महिमा? कले दिवसे निधि राजन अस्ति एकोन महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजे। ये है 12 पॉइंट। अब ये देख लेना, ये श्लोक बहुत फेमस है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजे। 12वें स्कंद का है। ये 12वें स्कंद का है, इसे अध्याय का 24वां 12.3.24। चलो आप देख लीजिएगा। और हाँ कि अभिनत्तम नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनप्तम नाम नामिनो, है ना। तो ये कुछ ग्लोरीज आपको एक दो श्लोक पता होने चाहिए, लिख दीजिएगा कि ये नाम जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान की कृपा दिलाने के लिए इस जगत में आया है ना, जिसका नाम लेकर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। क्लियर है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, के नाम के अंदर सारी शक्तियां हैं भगवान की। हम 4 नियम क्यों पालन करते हैं? क्यों 4 नियम पालन करने की जरूरत है? ये क्या है? धर्म के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभों को पालन करके हम पहले मनुष्य बनते हैं, फिर भक्ति करेंगे। अगर हम धर्म के 4 स्तंभों का पालन नहीं करें तो हम अधर्म में लग जाएंगे, है ना। तो ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं? इससे अच्छा तो हम बाहर जाके कुछ दान पुण्य करें, कोई कंबल बांटें, कुछ हलवा बांटें, तो ये करें। ये क्यों करना है हरे कृष्ण महामंत्र? ये नाम जो है जो प्रेम से प्राप्त करेगा। और पायस एक्टिविटी क्या करेगा? और वो पुण्य प्राप्त करेगा। तो पुण्य तो अच्छा ही चीज है ना, टेम्परेरी है। अरे वो है हमारी, हमें आत्मा को शुद्ध करता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हरिनाम जो है वो हृदय को शुद्ध करता है और हमें भगवान का प्रेम दिलाता है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं तो भगवान को सेंटर में रखते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो नहीं आएगा, कोई भगवान की तरफ भी आ रही होगी। फिर तो भक्ति हो गया ना। फिर अगर आप दान पुण्य भगवान के लिए सेंटर में रख के करें तो भक्ति हो गया, वो पायस एक्टिविटी थोड़ी हो गया। हरिनाम ऐसी चीज है कि जो हमने जीते जीते कि उनके तेरा करने के बाद भी हमारे साथ होते हैं। ओके कि केवल हरिनाम है वो, जो कि अपनी पायस एक्टिविटी मरने के बाद जाती हैं, हाँ, लेकिन खत्म हो जाएगी वो भी। फिर चैंटिंग हरे कृष्णा पुण्य कर्म में आपने सबको समझ आ गया ना क्या क्या डिफरेंस है, ये आप लिख दीजिएगा। फिर जीबीसी बॉडी की क्या पोजीशन है इस्कॉन के अंदर? जीबीसी क्या है? सबसे हाईएस्ट बॉडी है, सबसे ऊपर जो है वो कौन है? जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, सबसे ऊपर है। अच्छा, एक शरीर और आत्मा के बीच में क्या डिफरेंस होता है? शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। और बताओ देव वेद प्रभु, आप तो डॉक्टर हो, आपसे अच्छा कौन बता सकता है? आत्मा जो है शरीर के माध्यम से अपने सारे काम करवाती है। या कुछ उसके इस बेसिकली पूछा जा रहा है, जो आत्मा का तत्व है ना भगवत गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्तानि नैनम दहति पावका ना चैनम कलेदयन्ति आपो ना शोष्यति मारुता, कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता, लेकिन शरीर के साथ ही सारी चीजें होती हैं, है ना। तो कुछ दहीनो अस्मिन यथा देवी, की आत्मा वही रहती है, शरीर चेंज होता रहता है हमेशा, है ना। आत्मा को हम देख भी नहीं सकते, आत्मा को देख भी नहीं सकते, शरीर को देख सकते हैं। What is ISKCON and why should one remain in ISKCON? ISKCON क्या है और ISKCON में ही क्यों रहना चाहिए? ISKCON क्या है? ओके, एक प्रामाणिक संस्था है। किसके लिए है ISKCON? आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, सिर्फ शिक्षा के लिए? आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आत्म का ज्ञान होता है।
आत्म कल्याण के लिए। हमारी चेतना को कृष्ण और हाँ, तो इसमें बेसिकली आप ये लिख सकते हो, इस्कॉन मतलब पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ, है ना। और ताकि ये प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई है जिससे लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, है ना, कि अलग माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान के नाम कीर्तन के माध्यम से, भगवान के विग्रहों की सेवा के माध्यम से लोग भगवान के संपर्क में आ सके। और क्यों इस्कॉन में ही रहना चाहिए, क्यों बाहर नहीं जाना चाहिए इस्कॉन से? दिनेश बाबू, इस्कॉन में ही क्यों रहना चाहिए? हैं? सेफ है, सिक्योर है, बोनाफाइड है, शास्त्र पे प्रमाणित है और गुरु परंपरा से आ रहा है। तो ये कुछ आपने बता दिया। फिर कि हरिनाम लेते हुए आप कि जब दीक्षा लेंगे तो आप गुरु को, आप उनके शिक्षाओं का पालन करेंगे जन्म जन्मांतरों तक। क्या आप इस पे मानते हैं इसको कि आपको जन्म जन्मांतर गुरु के आदेशों का पालन करना है? क्यों? ओके ओके, गुरु हमें ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे हम शुद्ध हो सके, और वो हमें क्या लेके जाएंगे? भगवान के धाम लेके जाते हैं, है ना। तो क्या बिना मैं सिर्फ हरिनाम से काम नहीं चल जाएगा? गुरु लेने की क्या जरूरत है? हैं? अरे वो एक ही बात को बार बार हर मुड़ मुड़ के बोले जा रहे हैं। लिखवाए थे ना बहुत सारे, हमें एक लिविंग गुरु की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है लिविंग गुरु की? है हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और गुरु के भगवान कैसे कैसे संबंध स्थापित करते हैं? सेवा में लगाते हैं, हमारे कान पकड़ते हैं, गलती निकाल सकते हैं हमारी। हाँ, सेवा में लगा के रखते हैं भाई। हमें लिविंग गुरु से चाहिए ना कि हमें करेक्ट ना। हाँ, नहीं, सॉल्व करने का काम नहीं है उनका। आप खाली भौतिक चीज़ों के नहीं, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए मेनली गुरु हम अप्रोच करते हैं कि वो हमारे उसका समाधान कर सके, है ना। हे हेल्प अस। तो इफ वन मेक्स अ प्लान टू मेक सिंफुल एक्ट्स, कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं माला तो कर ही रहा हूँ तो मैं किसी को भी जीव जंतु को मार दूँ, किसी भी जगह जाके किसी की हत्या कर दूँ, हरिनाम तो है ही बचा ही लेगा मेरे को, तो ये ठीक है गलत है? क्यों? कौन सा नाम अपराध है ये? नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो ये नहीं होना, नामनोद बला जैसा ही पाप बुद्धि, कि ये नहीं होना चाहिए। नाम के प्रति ये क्या है? अपराध है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को अपने गुरु महाराज को सपोर्ट करना चाहिए, महाप्रभु की ये संस्था को बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। क्या आप इसे कन्विंस हो? क्यों? ओके, लोगों का कल्याण हो सके, क्योंकि प्रचार ही सार है ना। कि महाप्रभु क्या देने आए थे कि इसी चीज को, हम इस प्रचार को जितना बढ़ाएंगे उतना हम भी शुद्ध होंगे और दूसरा व्यक्ति को भी मौका मिलता है कृष्ण भक्ति करने का। इससे हमें इस प्रचार को खूब बढ़ाना चाहिए, इससे हमें इसमें देना चाहिए। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हरिनाम में कोई श्रद्धा नहीं है, वो चाहे वो बहुत ही द्वेषी भी है, क्या उसको हमें हरिनाम के बारे में बताना चाहिए? क्यों? नौवा नाम अपराध। आज श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का प्रचार ना करना, क्योंकि उससे वो और एनवियस हो जाएगा, है ना। जैसे आप अपने घर में अपने प्रभु जी आपके भक्त नहीं है, मान लो, आप उनको बोलो माला करो, तू ही कर ले माला, है मेरे को मत सिखाए कर, ऐसे कुछ ना कोई और नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, होता नहीं होता? हाँ या ना?
बोलो मत, नहीं होता तो है ना ऐसा, है ना, कि वो और एंटी होते हैं कभी कभी। तो इसलिए ना ही बताओ तो अच्छा है। जब आप उनको वो चीज़ें बताइए जिसको वो अप्रिशिएट कर सके, है ना। उनको प्रसाद खिला सकते हो, जिसको वो उनको बोल सकते हो मंदिर में फेस्टिवल हो रहा है वहाँ आइए, तो ही मे लाइक टू कम। जो चीज़ वो अच्छी लगती है वो बताइए, वो मत बताइए जिससे वो परेशान हो जाए। फिर दीक्षा लेने के बाद एक शिष्य का क्या चेंज आएगा गुरु और शिष्य, गुरु और कृष्ण की सेवा में। आपकी दीक्षा हो गई, अभी आप दीक्षा नहीं हुई है, आपका क्या नाम है? किरण पाल जी, आपने दीक्षा ले लिया, आपकी दीक्षा हो गया, आपका नाम पड़ गया के से कोई, फिर क्या होगा आपके साथ? ऐसा क्या चेंज आ जाएगा आपकी सेवा में, आपकी कमिटमेंट में क्या चेंज आ जाएगा? हाँ, वेरी नाइस, नियमों के प्रति पक्के हो जाते हैं। और हैं नम्र कैसे हो जाएगा? घमंड आएगा, नम्र थोड़ी होता आदमी। पहले तो घमंड आता है उसके अंदर, देखो मैं दास बन गया भाई, अब कोई सामने मेरे सब दंडवत मारा करो यहाँ की अब मैं डीडी किचन में जब मर्जी मेरी एंट्री, फ्री एंट्री हो गई एकदम, है ना। अब कोई बोल नहीं सकता मेरे को, हाँ भाई मेरा भी है ना मेरा भी अब कुछ स्टेटस है। अब क्या आप बोल दिया प्रभु जी आपने, क्या? हाँ भाई टाइटल है मेरे पास अब, आई डोंट, दास तो बोलने के लिए है, नाउ आई बिकम मिस्टर दास कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा? सेवा थोड़ी बहुत ज्यादा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को आप दृढ़ता से पालन करेंगे, है ना, उनकी सीरियसली लेंगे। अब आप क्योंकि आप उनके शिष्य हैं, तो ये हमारे कुछ कुछ चेंज आएगा। क्या इनिशिएशन के बाद आप कम माला कर सकते हैं अगर आपके बहुत सारी सेवाएं हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इफ वन मिसेस 16 माला, अगर कोई के 16 माला नहीं कर पाता, उसे क्या करना चाहिए? अगले दिन पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हो गया, और आपको फिर लगता है कि आप पूरे जीवन भर 16 माला 4 नियम कर पाओगे? क्या आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बता दीजिए। फिर आपको लगता है कि आप 100% रेडी हो दीक्षा के लिए, है ना, जैसे 100% रेडी हो एकदम। फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहा था उसका नाम, फिर उसके कांटेक्ट नंबर, जैसे आपके मेंटर का ही दोबारा अगर वही ले रहे हैं या कोई और ले रहे हैं तो उसका नाम, उसका कांटेक्ट नंबर, उसकी इस्कॉन में क्या पोजीशन है सेवा में, और उसका क्या कनेक्शन है कैंडिडेट के साथ, और वो कब से जानता है कैंडिडेट को, क्या आपने सारी आरतियां मंत्र सब कुछ सुने हैं, ये उस कैंडिडेट के लिए जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है। तो ये फॉर्म कौन भरेगा? आपके लीडर भरेंगे, या कोई लीडर जिसको अपॉइंट करते हैं। भाई मेरे पास इतना समय नहीं, क्लास में 50 मेंबर है, सबसे मैं कैसे भरवाऊंगा? तो क्लास में किसी एक सीनियर मेंबर को बोल दिया जो दीक्षित है कि भैया तुम लेके सबका इंटरव्यू ले लो, तो ये बता दिया। और आप कंफर्म करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो उम्मीदवार ने भरी है वो बिल्कुल ठीक है, उसने इंटरव्यू दे दिया। फिर पीबी टेम्पल इनिशिएशन ऑफिस का क्या कमेंट है इसके बाद, फिर मेरा क्या कमेंट है एज ए कांग्रेगेशन डायरेक्टर, और फिर प्रभु जो मुरलीकृष्ण जी हैं वो है टेम्पल प्रेसिडेंट, उनका क्या कमेंट है। अगर ये आपने पूरा कर लिया है ना, तो नाउ यू आर रेडी फॉर दीक्षा। फिर हम इजीली आपको रिकमेंडेशन दे देंगे, और फिर जब भी वो महाराज दीक्षा देंगे तो आपका इजीली दीक्षा हो जाएगा। क्लियर हो गया एकदम? कुछ अब पूछो, कोई और कुछ पूछना हो कुछ है, नहीं तो फिर हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चालू करते हैं। कुछ और कोई क्वेश्चन डाउट? सारा कुछ मैंने आपको सारे एग्जाम के आंसर भी बता दिए, पूरा ये भी बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कैसे ये फॉर्म भरना है, क्या है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगी। कुछ पूछना है तो पूछिए, अब 5 मिनट हैं, फिर हम सर हाँ कौन सा माता जी?
ये तो आपके जो इंटरव्यू ले रहा है वो भरेगा ना। नहीं, फॉर्म आपके साथ, आपके मेंटर आपके साथ बैठ के फॉर्म भरवाएंगे। हाँ जी, जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आप दीक्षा लेना चाहते हैं, किन गुरु से लेना चाहते हैं, वो फिक्स हो गया, तब आप ये फॉर्म अपने मेंटर को बताइए, वो आपके साथ बैठेंगे और वो फॉर्म भरवा देंगे। 1 घंटा लगेगा, आराम से फॉर्म भर जाएगा। तब तक आप ये फिलॉसफी का एग्जाम करके रखिएगा, वो आप बाद में कर लीजिएगा, उनसे चेक करा लीजिएगा। हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे आपका फिलॉसफी का एग्जाम, हम केवल वो क्या करेंगे, उससे आपसे और क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ। और कुछ पूछना हो? हाँ जी। HG का मतलब होता है हिज ग्रेस, श्रीमान। हिंदी में बोलते हैं श्रीमान और इंग्लिश में बोलते हैं हिज ग्रेस। जैसे जब महाराज लोग होते हैं, जो दीक्षा हो जाते हैं, दीक्षा के बाद ये लगता है हिज ग्रेस, है ना, कृपा पात्र। अगर उसको वैसे हिंदी में बोले कृपा पात्र, किसके कृपा पात्र? अपने गुरुजन की कृपा पात्र है ना, कि इनको कृपा मिली है, कि गुरु के द्वारा इनको क्या मिला है, दीक्षा मिली है, तो कृपा पात्र हिज ग्रेस है। पीवी मतलब पंजाबी बाग। और जो महाराज लोग होते हैं उनके आगे होता है हिज होलीनेस, परम पूजनीय, है ना, HH हिज होलीनेस। जैसे आप कभी भी अपने दीक्षा गुरु का नाम लें तो या तो आप बोलिए परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूजनीय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, या बोलिए हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज, परम। पूरा नाम लेके बोलिए, चाहे थोड़ा लंबा होता है नाम, लेकिन बोलिए पूरा ही, वो एक आदर देने का भाव है। इवन आप, कई लोग जैसे अभी एक दीक्षा लेने आए थे, कह रहे मुझे हमें रुक्मणीपुर से मिलना है। मैंने रुक्मणीपुर कौन है ना, तो ये इज अ रॉन्ग वे। आप बोलिए मुझे हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी से मिलना है, दैट इज द राइट वे, है ना। तो नाम प्रॉपर लेके बोलना ये एक आदर के सम्मान का एक क्राइटेरिया है ना। कई लोग मेरे को बोलते हैं जब मैं सुंदर प्रभु से मिलना है ना, तो भैया सुंदर नहीं है सुंदर कृष्ण दास है, सुंदर कृष्ण प्रभु है, उनसे मिलना है ना। तो ये या श्रीमान है ना, ये नाम के आगे बोलना चाहिए। हाँ, माता जी का पूरा नाम लेके बोलिए कि हम अगर जैसे मान लीजिए आप, हमें हर ग्रेस पांडव सखी कृपा माता जी से मिलना है ना, हर ग्रेस, उनका हर ग्रेस आ जाता है, पांडव सखी कृपा माता जी से मिलना है बस। या फिर आप बोलो मुझे पांडव सखी से मिलवाओ, है ना, तो ये गलत हो गया। अब पूरा मेरे को नाम लेके बोलना है प्रॉपर जो है, परम या हर ग्रेस या श्रीमती पांडव सखी कृपा माता जी, श्रीमान और श्रीमती उसमें आता है। और कोई? हाँ हाँ जी, प्रमाणिक नहीं है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आपने जैसे तो होता था ना, पहले मेरे घर जब रोहिणी में है तो वहाँ पे पहले पंडाल लगते थे बड़े बड़े, है ना, 1 साल 1 लाख लोगों का नाम मिल गया जी, सबकी दीक्षा हो गई। तो ये वो सारी क्या है, सब ढकोसलेबाजी है। ना तो गुरु को शिष्य का पता, ना शिष्य को गुरु का पता। अगर प्रमाणिक नहीं है फिर आप ले सकते हैं। अगर वो गौड़ीय संप्रदाय में नहीं है, किसी उसमें नहीं आते, तो ले सकते हैं जी। तो शुरू कर दीजिए लगाना। हाँ जी हाँ जी, आज से चालू कर दीजिए, कोई मुश्किल थोड़ी है इसमें। इट ओनली टेक 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। नहाने के बाद, और ये क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे शरीर को हम शुद्ध कर रहे हैं, भगवान के नामों से अपने शरीर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। ये अलग अलग नाम से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिलती है भगवान का नाम के उच्चारण करने से। जैसे यशोदा माता ने जब कृष्ण को सबसे पहले पूतना ने मारा था ना, पूतना मारने के लिए, तो भगवान ने, यशोदा माता ने अलग अलग नाम का उच्चारण करके बोला कृष्ण को ये लिम्ब इससे प्रोटेक्शन हो, इस लिम्ब की इससे प्रोटेक्शन हो, इस लिम्ब की इससे प्रोटेक्शन हो, तो उससे भगवान के प्रोटेक्शन की थी।
तो वही हम कर रहे हैं अपने शरीर का। ये शरीर मंदिर के समान है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं कैसे? भगवान के नाम के द्वारा, अलग अलग नामों का उच्चारण करके। ठीक है, तो नियमों के पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, क्यों हम कर रहे हैं। खाली नियम नहीं है, उसके पीछे पूरा सिद्धांत है। और कुछ? तो ये फॉर्म लिंक है आप सबके पास, तो आप ये लिंक उसी ग्रुप में भेज दीजिएगा, है ना। आप देख लो अपने आप को सारा ये फॉर्म। फिर भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो हमारे इसके जगत बंधु जयदेव प्रभु हैं, इनसे आप जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं। ये आपके को फैसिलिटेटर भी रहे और यहाँ पर इन्होंने पूरा किया भी, तो इस तरीके से तो कभी भी हो तो यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चंस। तो आज हमने इसलिए आपको, ताकि कोई ये बहुत बड़ा काम था तो हमने टाइम लेके आप लोगों को बता दिया, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग आगे अब दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको तैयारी रखनी है कि हम ये कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। और इस पूरे कोर्स को पूरा कंडक्ट करने में जो पूरा हेल्प किया, पूरा इसको सपोर्ट किया, आप लोग आते थे, इससे पहले सारा अरेंजमेंट करना, सारा कुछ करना, इस यहाँ पे टेबलें लगाना, चटाई लगाना, मेरे साथ को फैसिलिटेट करना, वो क्या इस ग्रेस जगत बंधु जयदेव प्रभु ने। हरे और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना समय निकाला, ये निर्णय लिया कि आप लोग इस कोर्स में आएंगे। आप सबने इस कोर्स को किया बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटली, आप सबने बहुत अच्छे आंसर भी लिखे हैं। और कुछ लोगों का जिनका नहीं था तो हमने फिर उनको ओरल इंटरव्यू भी लेके उनको करवाया और उनको किया, तो किसी माध्यम से। लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें सबको पता रहिएगा। अगर आपको फिर भी बता रहा हूँ कोर्स में कुछ समझ आए तो उसकी रिकॉर्डिंग है अभी भी, आप जब मर्जी उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। सुनते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कई समय के बाद समझ आती हैं, चाहे उस समय समझ ना आई होगी, जल्दी जल्दी कोर्स निकल जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या होता है कि बाद में आप उसको दोबारा क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और ये वाली रिकॉर्डिंग में तो आपका पूरा वही है कि क्या होने वाला इंटरव्यू के अंदर, सब कुछ हमने बता दिया आपको। हाँ जी, आज कल में मैं आपको भेज दूंगा, आज भेज दूंगा कि कल हम तो वृंदावन चले। आप लोग जा रहे हैं कहीं कहीं वो महाराज के प्रोग्राम में, कोई परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज जी के तिरुभाव महोत्सव वृंदावन को जा रहे हैं? अच्छा, 27 तारीख को यहाँ पर भी है बड़े मंदिर में, है ना। तो उसमें अगर आपके पास समय तो जरूर आइएगा। महाराज का पूरा गुणगान है, और क्योंकि महाराज ने पूरे दिल्ली एनसीआर की जो नींव जिन्होंने रखी है, बल्कि पूरे भारत की मैं बोलूँगा कि प्रभुपाद जी ने पूरा भारत ही उनको दिया था, लेकिन स्पेशली दिल्ली में प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि आप प्रचार कीजिए। तो पूरे दिल्ली एनसीआर की जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने प्रचार किया, वो हैं परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज। आज दिल्ली में जो भी प्रचार हो रहा है तो महाराज की कृपा से ही हो रहा है। तो अगर हो सके तो एक एज ए एक्सप्रेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, एक कृतज्ञता के लिए जो भी हम भक्ति अभी कर पा रहे हैं, ये जितने भी पंजाई बाग, बड़ा मंदिर, द्वारका, सारा महाराज ने ही बनाए हैं, सारे सेंटर्स उन्हीं के कारण चालू हो पाया है, तो उनको हम ये कर सकें। ठीक है, तो अभी जगत बंधु जयदेव वो आपके नाम लेंगे, तो आप एक एक करके आ सकते हैं, है ना। और है हाँ, somebody can take photos, फिर हम उसको फिर बाद में ग्रुप फोटो कर लेंगे, उसके बाद एक सब के लिए। ठीक है।